हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो सबसे पहले जो नए साथी हैं, इस वीडियो को देखने से पहले वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जितने भी सारे साथी हैं जो रोज़ हमारी वीडियो देखते हैं, केवल हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार आपसे यही बात बोलते हैं, आगे भाई आपकी मर्जी है। तो मेरा पहला प्रश्न है कॉमेंट करना कि आप कितने परसेंट सही कर पाए हैं, कितने आपके गलत हैं। तो हमें आपके कॉमेंट का इंतजार रहेगा। तो मेरा पहला प्रश्न है, वीडियो के साथ बने रहें आप सभी। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब संविधान लागू हुआ? तो अब मैं आपको यहाँ से चार प्रश्न बताने वाला हूँ। एक, जब हरियाणा राज्य बना उस समय मिहिर सेन थे। ठीक है। एक, जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का गठन किया गया उस समय सादी लाल थे, जिनका संबंध रेवाड़ी से है। और एक, जब लाहौर से आपका शिमला शिफ्ट कर दिया गया आज़ादी के बाद, एक समय उस समय आपके रामलाल थे, जिनका संबंध रोहतक से है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर जो मैंने पूछा है, संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 की हम बात कर रहे हैं, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, एरिक बेस्टन के नाम से आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेरी एक एक बात ध्यान से समझना, क्योंकि कुछ प्रश्न मैं अलग से भी बताता हूँ, वीडियो में बने रहें। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अधिकतम जजों की संख्या कितनी हो सकती है? कुछ साथियों का कमेंट आएगी कि सर अधिकतम तो इतने रह ही नहीं सकते, लेकिन जो एचएससी ने प्रश्न पूछा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अधिकतम जजों की संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी इसका राइट आंसर रहेगा। लेकिन क्लर्क के एग्जाम में जो पूछा था उसमें 58 जज थे, 68 नहीं थे भाई। ये पूछा था कितने हैं भाई वर्तमान में। अगर मैं वर्तमान की बात करूँ मई 2020 के अकॉर्डिंग तो आपके 56 है। दूसरी बात, अगर कोई साथी चाहता है कि फिलहाल वर्तमान में कितने हैं, तो एग्जाम देखने से पहले यानी कि देने से पहले तो इस चीज़ को नेट से सर्च कर कर जरूर जाए कि भाई कितने हैं। ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखें। ये वो प्रश्न है जो आपको प्लस कर सकते हैं, इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं मेरी एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करें। जो साथी अब भी तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके पास भी मौका है, वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम क्लियर भी कर सकते हैं। कैसे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। मेरी एक मिनट ध्यान से सुन लेना सभी बातें। देखो, कुछ सब्जेक्ट फिक्स होते हैं, जैसे हरियाणा जीके है, आपकी रीजनिंग है, हिंदी है, पॉलिटिकल है। अगर आप इनको ठीक करके आएंगे ढंग से तो आपका स्कोर इसमें 55-60 के करीब हो जाएगा लगभग। और इसमें आपकी हिस्ट्री भी मैं लगा देता हूँ तो टोटल 55-60 का करीब स्कोर बन जाता है। तो अगर आप ये ठीक करते हैं तो सिलेक्शन के करीब पहुंच जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे हरियाणा जी की है, अगर आप इसमें फुल में से फुल लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके हर बार एग्जाम में गलत हो जाते हैं, आप तैयारी कर कर जाते हैं। लेकिन अगर आपकी बार वो आपके गलत नहीं होते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। जो आपके वीक पॉइंट है उनकी भरपाई हो सकती है, मैथ इंग्लिश साइंस कंप्यूटर की भरपाई हो सकती है। तो भाई मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आगे आपकी मर्जी है, पढ़ें ना पढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं, मुजारा आंदोलन से किस प्रमुख नेता का संबंध है? तो तीसरा जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर है चौधरी देवीलाल। किसका संबंध है? चौधरी देवीलाल का है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्राचीन समय में हरियाणा के किस स्थान से विचित्र आकार की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ से एक प्रश्न हर बार एग्जाम में बनता है, लाख की चूड़ियां कहाँ से मिली हैं? तो ये कांच की चूड़ियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लाल हरी चूड़ियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? स्थान पूछ लेता है, कहाँ से कौन सी प्राप्त हुई है ये पूछ लेता है, या फिर पूछ लेता है कौन सी सभ्यता से रिलेटेड है ये पूछ लेता है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, नहीं है भाई, ये प्राप्त हुई हैं, ये काट दे भाई। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा फतेहाबाद। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? फतेहाबाद से प्राप्त हुई हैं। प्रश्न नंबर 5 देखें, कौन से प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने पंचायत के पक्ष में नहीं थे? तो ये प्रश्न भी एग्जाम बन सकता है, कौन से प्रमुख व्यक्ति थे जो पंचायत के पक्ष में नहीं थे? तो भाई बिल्कुल पंचायत से प्रश्न पूछे जाएंगे, ग्राम सचिव का एग्जाम है तो पंचायत ढंग से पढ़ कर जाएं। कौन से आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, संशोधन है जो भी है, कब गठन किया गया, कितने मेंबर होते हैं, ये भी पूछे जाएंगे भाई। कितनी समिति होती हैं और किसने पहले जोड़ दिया, कौन सी समिति कब लागू की गई, तो ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में। तो पंचायत के पक्ष में कौन नहीं थे, तो ये प्रश्न भी आ सकता है। तो भीमराव अंबेडकर नहीं थे, तो ध्यान रखना भाई। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, नकटी इनमें से किसकी एक प्रमुख सहायक नदी है? नकटी इनमें से किसकी एक प्रमुख सहायक नदी है? सहायक नदियों से भी प्रश्न बनते हैं, किसकी कौन सी सहायक नदी है, कौन सी कहाँ से निकाली गई है। एक बात और मैं आपसे बोल रहा हूँ, कुछ साथी हैं कि ये बोलते हैं कि अपना पेड बैच बेचना चाहता है इसलिए वीडियो बना रहा। किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आज़ाद है। ठीक है, किसी की कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूँगा, अगर आप 199 रुपये खर्च करते हैं मतलब कि, और यहाँ से 4-5% आपके प्लस हो जाते हैं दूसरे कैंडिडेट से, क्या आप ज़िंदगी में 199 एक ही बार कमाएंगे?
या फिर नहीं कमाएंगे, जो हमने आपके जो मतलब चार्ज लिया, आप लाखों हजारों करोड़ों बार कमा सकते हैं। ये आपकी सोच है, जो सोचते हैं वो आपकी मर्जी है। लेकिन जिन भाइयों को लगता है कि मुझे पढ़ना है और नौकरी लेनी है, अपने घर वालों का नाम ऊंचा करना है, बस एक ही लक्ष्य है नौकरी, और वो प्राप्त करनी है और मेहनत से छीन कर लेनी है, तो वो आज ही ज्वाइन कर ले। स्क्रीन पर नंबर है, आगे आपकी मर्जी है। नकटी इनमें से किसकी एक प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल 6 का जो सही आंसर है ए, यानी कि मारकंडा की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 7 देखें। प्रश्न नंबर 7 देखें, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कितनी महिला सरपंचों को जो स्कूटी है देकर सम्मानित किया? तो ये भी एग्जाम में बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है 42 ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। करंट का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 देखें, हरियाणा के किस जिले में मेडिकल पार्क की स्थापना की जाएगी? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, डिवाइस की अगर मैं बात कर रहा हूँ कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका करनाल में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? करनाल पर, ठीक, करनाल में, सॉरी। एक प्लास्टिक के नाम, ड्रग्स के नाम से भी आ सकता है, ड्रग्स वगैरह के नाम से भी आ सकता है। तो जो डिवाइस वगैरह वो आपका कहाँ स्थापित किया जाएगा? पानीपत में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे जितने भी हैं इस वीडियो में। अगला प्रश्न देखते हैं, खुला दरबार योजना किसके कार्यकाल में शुरू हुई? तो जल्दी से आंसर दें, खुला दरबार योजना किसके कार्यकाल में शुरू हुई? इसका जो राइट आंसर है चौधरी देवीलाल। किसके कार्यकाल में? चौधरी देवीलाल ने इसको शुरू किया था, खुला दरबार योजना को, जब इन्होंने बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी 1987। उसके बाद इस योजना को इन्होंने लागू कर दिया था हरियाणा के अंदर, ठीक है। एकमात्र उप प्रधानमंत्री भी हरियाणा से इनका संबंध है, मुजर आंदोलन से इनका संबंध है। तो मतलब कि बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं ये कह सकता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो हरियाणा के रेवाड़ी से संबंध है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हेमचंद्र भी है, राव तुलाराम भी है, तो मैं आपकी कंफ्यूजिंग दूर कर देता हूं। जो राव तुलाराम है ये 1857 की क्रांति से थे भाई, ठीक है। ठीक है, राव घराने से इनका जो राव इंद्रजीत है, वीरेंद्र सिंह, उनका संबंध है। ये एग्जाम में मैंने देखा है प्रश्न, और आगे भी बन सकता है, और मैंने कराया हुआ प्रश्न है, कई बार करा दिया है। तो ये हेमचंद्र भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय इस्पात मंत्री का पोर्टफोलियो किसके पास है? भाई केंद्र यानी कि सेंटर का प्रश्न भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि हरियाणा जी के कई सारे प्रश्न आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुछ साथियों के कमेंट आते हैं कि सर इंडिया की जीके भी कवर कराएं। भाई इंडिया की जीके कवर करा देंगे, कोई फिक्स है? साइंस फिक्स है? नहीं फिक्स है, कोई जीके फिक्स नहीं है। आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री और हरियाणा जीके फिक्स है, जो आएगी वो आएगी। लेकिन 4-5% ऐसे आएंगे हरियाणा जीके के, वो आपको घुमा कर रख देंगे। आगे आपकी सोच है। साइंस का कोई भरोसा नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंप्यूटर का कोई भरोसा नहीं है, मैथ का कोई भरोसा नहीं है, आगे आपकी मर्जी है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेस अपना कर कर जाएं, डीपली के चक्कर में ना पड़े। अगला प्रश्न देखते हैं, मासिक पत्रिका में प्रकाशित लेटर्स ऑफ दुबे द्वारा लिखे गए, किसके द्वारा लिखे गए? तो इंपोर्टेंट प्रश्न है, मासिक पत्रिका में प्रकाशित लेटर्स ऑफ दुबे किसके द्वारा लिखे गए? तो ये प्रश्न भी बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है विशंबरनाथ कौशिक, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 देखें भाई, हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए विशेष रूप से अच्छी मानी जाती है? इजी प्रश्न है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो गेहूं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए? गेहूं के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से हरियाणा के सुप्रसिद्ध हादसे रचनाकार कौन है? इंपोर्टेंट है भाई, सुप्रसिद्ध हादसे रचनाकार किसे माना जाता है हरियाणा के अंदर? ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर समीम शर्मा। कौन है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, जो प्रश्न है वो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जो प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको करा रहा हूं, आगे आपकी मर्जी है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष ये यानी कि +2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ये 1985-86 में। कब? 1985-86 की मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान देना है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है किसकी सहमति पर, यानी कि इसकी सहमति पर या किसकी सहमति पर करता है? तो ये प्रश्न भी बिल्कुल एग्जाम में बना है और आगे भी बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये किसकी सहमति पर करता है? राज्य के मंत्री परिषद। इंपोर्टेंट है भाई बिल्कुल, किसका आंसर होगा? राज्य के मंत्री परिषद इसका आंसर होगा। किसकी सहमति पर? इसी की सहमति पर। ठीक है भाई, राज्य मंत्री परिषद की सहमति पर। प्रश्न नंबर 17 देखें, प्रशासनिक उद्देश्य हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? तो वही प्रश्न बन सकता है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, भौगोलिक इकाई के आधार पर, मिट्टी के आधार पर, जलवायु के आधार पर, वन्यजीव अभ्यारण्य के आधार पर, नदियों के आधार पर, कई प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है प्रशासनिक उद्देश्य हरियाणा को कितने भागों में, संभागों में बांटा गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा एक में भी नहीं बांटा गया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 देख रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल कई बार एग्जाम में आया प्रश्न, तो जल्दी से आंसर दें। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री करता है,
राज्यपाल करता है, हरियाणा विधानसभा के परिषद करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से आंसर दें। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, राज्यपाल। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, जी हाँ, तोशाम में अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो कितनी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तोशाम में अति प्राचीन हिंदू मंदिर है किस देवता से संबंधित है? तो ये भी बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका जो सही आंसर है तोशाम से रिलेटेड, ये विष्णु से रिलेटेड है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 20 देखे भाई, प्रश्न 20 का आंसर दें जो भी साथी हैं। हरियाणा नाटक साझा शीर किसकी रचना है? तो जल्दी से आंसर दें। हरियाणवी नाटक साझा शीर किसकी रचना है? कमेंट करते हैं मेरे पास, सर मेरे 24 में से 24 ठीक है, 25 में से 25 ठीक है। ठीक है भाई, धुरंधर हैं जो जितने भी, उनका पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, जिसका 21-22 का स्कोर है वो सेफ है, और जिसके अब भी 19-20 रह जाते हैं तो भाई दिक्कत है। ठीक है, तो हरियाणवी नाटक साझा शीर किसकी रचना है? तो जल्दी से आंसर दें। तो इसका जो राइट आंसर है रामफल चहल। किसकी है? रामफल चहल की है भाई। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। साझा शीर इसमें ऑप्शन गलत, साझा शीर ऑप्शन गलत लगा है, मधुकांत की नहीं है ये, रामफल चहल की। एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। मेवात में बोली जाने वाली हरियाणा में किस बोली का प्रभाव नहीं है? मेवात में जो बोली जाने वाली हरियाणवी है उसमें किस बोली का प्रभाव नहीं है? तो मेवात में कौन सी बोली नहीं देखी जा सकती? एक और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताना मेवात की कितनी बोलियां हैं, कौन कौन सी हैं, और इसमें कौन सी बोली नहीं बोली जाती है मेवात में? तो ये प्रश्न भी बन सकता है। तो पंजाबी इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई। इसमें भी ऑप्शन गलत लगा है, पंजाबी नहीं देखी जाती है, ये भी आपको ठीक करना है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। सदा बहने वाली नदी कौन सी है? सदा बहने वाली नदी कौन सी है? मारकंडा है, यमुना है, साहिबी है, सरस्वती है? सदा बहने वाली नदी कौन सी है, इजी प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर है यमुना है। कौन सी है? यमुना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा और दिल्ली के बीच मुनक नहर पर समझौता कब हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। हरियाणा और दिल्ली के बीच मुनक नहर पर समझौता कब हुआ है? पानी को लेकर विवाद होता है बार बार दोनों के बीच, केंद्र शासित प्रदेश और हरियाणा के बीच में। तो इस पर समझौता हो गया था एक प्रकार से, और ये कब हुआ है? 1996 की बात है। कब की बात है? 1996 की बात है। ठीक है। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। पितरों के श्राद्ध के लिए जैसा महत्व किस तीर्थ स्थल को दिया गया है? मतलब एक तीर्थ बना दिया गया है जो पितरों के समान है, और उसका ही रूप दिया गया। जैसे जो पांडव थे, उन्होंने अपने जो पूर्वज थे उनका जो पितृदान था, या बड़े बूढ़े थे उनका जो पितृदान है वो पांडु पंडारा जींद में किया था। लेकिन यहाँ पर जो सैनिक माने गए उनके समान इसे भी दर्जा दिया गया। तो वो कौन सा दूसरा स्थान है? महाभारत के युद्ध में जो सैनिक मारे गए थे, ये प्रश्न भी बन सकता है। तो उनके लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो पेहोवा है। कौन सा है? पेहोवा कुरुक्षेत्र में है जो आपका। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा लास्ट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन समय में हरियाणा में यूनानी कलाकार किसका सहारा लेते थे? प्राचीन समय में जो हरियाणा में यूनानी कलाकार थे वो किसका सहारा लेते थे? तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, मापतोल प्रणाली का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें 2 ऑप्शन गलत लगे हुए हैं। जो पेड स्टूडेंट है उन्हें मैं ठीक करके दे दूंगा इस पीडीएफ को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी प्रश्न में अगर आपको लगता है मैंने आप सभी के लिए गलत कराया, तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। और कमेंट कर देना, हमें उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। वैसे एरर फ्री अपनी तरफ से। और जो नए साथी हैं आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी को मैं फिर से एक ही बात बोलूँगा, इस वीडियो को शेयर कर दें। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।